साला आके बैठ गए हम ट्रेन में। हमें क्या पता था सुपर फास्ट नाम की है बस। पैसेंजर से भी मतलब घटिया ट्रेन है ये। इससे तेज तो पैसेंजर चलती है। 12 घंटे के रास्ते में देखो इसने 24 घंटा लगा दिया और अभी पता नहीं कहाँ पे है। होता है कभी कभी। हम भी तो बैठे हैं ना, बैठे रहो चुपचाप। तुम बैठे रहो चुपचाप। तुम होंगे घर से फालतू। हम तो फालतू नहीं है, हमें टाइम पे पहुंचना है घर पे। अच्छा, हम अपने घर पे फालतू, ये बात तुम्हें कैसे पता? ये पता करने की जरूरत है नहीं। तुम्हारे मुंह पे लिखा है, तुम्हारे माथे पे लिखा है। हम इंसान देख के पढ़ लेते हैं किस इंसान की अपने घर में क्या वैल्यू है। हम देख के पता लगा लेते हैं। देखो इधर, ये बाल जो है ना हमारे, धूप में नहीं सफेद हुए, तुम्हारे जैसे लोगों को देखते देखते हुए, है ना? हाँ तुम्हारे जैसे लोगों को देखते देखते हुए, सच बात है। तुम्हारे जैसे लोग हम देखते पहचान लेते हैं। साला काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अगर ऐसी बात है तो हमें देख के पहचानो। देखो इधर, एक बारे में देखना, बताना हमारे बारे में। तुम्हारे बारे में क्या बता? तुम्हें देख के पता चल रहा है। चोर डकैत। दिन में कितना बार चोरी कर लेते हो तुम? ये तो सही में पहचान गए। अरे पहले क्या करते थे, अब छोड़ दिया हमने। अब बताओ। अब क्या? अब कुछ नहीं। अब फिर से दोबारा वही काम शुरू करोगे क्योंकि दूसरा कोई काम तुमसे होगा नहीं, हम बता रहे हैं। हाँ ये भी सही बात है। ये तुम मतलब ट्रेन में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपना धंधा खोलना चाहिए, मस्त चलेगा, बाबा बन जाओ। आता तो है हमारे दिमाग में कभी कभी, पर वही सोचते हैं यार क्या फायदा, साला एक ही जिंदगी मिली है, इसमें क्या फायदा इतना पाप कमाने से। भैया राजी खुशी खाओ पियो और जाओ दुनिया से। पाप कमाने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, है कि नहीं? अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें होती हैं। हम नहीं मानते इन सब चीजों को। देखो चाहे खाओ पियो मौज लो, ये वाली बात नहीं हम मानते। मतलब मस्त लाइफ जी कर चल, एकदम चटपटी लाइफ। साला ऐसे मतलब चश्मा उश्मा लगा के एकदम मस्त सोने की जैकेट वैकेट पहन के निकलो, जूते पूते, वो हमको अच्छा लगता है। जैसे बाबा लोग रहते हैं ना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, वो लगता है हमको अच्छा। क्या जिंदगी जीते यार वो। काश यार हम भी बाबा बन पाते। समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें। देखो इधर, चोरी डकैती में अब वो बात नहीं रही क्या? नई बात बन पा रही है। मैंने क्या बताएं भैया, हमारा तो धंधा मंदा हो गया है। पहले वहां से 5 साल पहले देखोगे, 6 साल पहले ना, तो मैं मतलब पता ही नहीं चलता कब कमा लिए हम। हमें खुद पता नहीं चलता कब मेहनत करके हमने कमा लिया। और अब देखो, जब से ये फोन पे, गूगल पे, ये पे, वो पे, मतलब रोना आ जाता है यार। सोचते हैं तो पहले पुराने दिन के बारे में, कितनी अच्छी जिंदगी हुआ करती थी यार। गया एक जेब काट लिया, हो गया उसमें 1 महीने का। देखो तो ऐसा है जैसे कितना मेहनत करके कमाते थे पहले। साला क्या बताएं, ऐसे लोगों को बोलने के लिए ना हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों के पास मन करता ना ऐसे पीटते रहे। वो सब तो ठीक है, पर कुछ गायब तो नहीं कहना भी। करते हैं, नहीं करते थे। अब सवारी निकलती है ऐसे गुजरात के लिए, 12 घंटा काम करते है सवारी, और उसके बाद 12-13 हजार चल रही है, मस्त उसी में खाते पीते मौज लेते हैं। यही होता है बेटा, यही होता है। बुरे कर्मों का नतीजा ना बुरा ही होता है। अब मस्त 12 घंटा जाओ और मौज लो। मौज के लिए साला एकदम मतलब सूरज निकलने से पहले चले जाते हैं, और फिर सूरज देख भी नहीं पाते हैं, तो उधर से आते हैं तो जिंदगी नरक हो गई ये साली। हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा हमारे साथ। साले पहले हम घर से निकलते थे कमाने के लिए, और ट्रेन में कमा के चले जाते थे वापस। अब क्या बताएं, मैं दुनिया पता नहीं क्या करके माने कि हमें समझ में नहीं आता है। सब कुछ टेक्नोलॉजी लाके दुनिया में। यही होता है बेटा, यही होता है। पढ़ाई के टाइम जब पढ़ाई नहीं करते हैं ना, तो यही होता है। आने वाले टाइम में पछताना पड़ता है। जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है और उनके बारे में पढ़ने और सीखने की क्षमता नहीं होती है, तब समझ में आता है ये पढ़ लिया होता तो अच्छा होता है। सही बात है। हमें देखो चल, हम 50,000 रुपए कमाते हैं महीने के ऑनलाइन। मेरे यार ऑनलाइन कमाते कैसे यार? हम सुने बहुत है पर देखे कभी नहीं, कैसे कमाते हैं ऑनलाइन? बताया तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। पढ़े लिखे होते तो पता चलता तुम्हें। तो क्या पढ़े लिखे नहीं? तुम्हारे कान भी नहीं है क्या? सुन भी नहीं सकते क्या? देख भी नहीं सकते क्या? हम ऐसे फालतू की बात कर रहे हो? वही तो बात है, सुन देख भी लिए तब भी कुछ नहीं तुम्हें समझ में आएगा। दिक्कत तो यही है, यही तो पढ़ाई काम आता है।
सुनने और देखने के बाद समझना भी होता है उसको, जो कि तुम्हारे समझ में आएगा नहीं। ऐसा ना बोलो यार, 8वीं हमने भी पास किया है। 8वीं पास किया, क्या होता 8वीं पास से? 8वीं पास से कुछ नहीं होता। 8वीं पास के बाद भी गोबर के गोबर ही रहते हैं लोग। साला आज के टाइम में 8वीं पास कौन पूछता है? तो हम कहाँ कह रहे कलेक्टर है माँ, हम तो कह रहे अनपढ़ है माँ। हम तब से बैठे हैं यहाँ पे, और एक चीज हमने देखा अभी तक, तुम्हारे अंदर शर्म है नहीं बिल्कुल भी। बेशरम इंसान हो तुम तो। मतलब चोरी करते हो वो भी शान से बता दिया, अनपढ़ हो वो भी शान से बता दिया। है तो है, देखो जो हम है वो मानते हैं, हमें मानने में कोई शर्म नहीं है, तुम लोगों की तरह नहीं। क्या हम लोगों की तरह नहीं? देखो इधर, क्या हम लोगों की तरह नहीं? हम चोर दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? बिल्कुल भैया, बहुत बड़े वाले। देखो अब तो कह दिया, आगे से ना कह देना, क्योंकि साले मास्टर बता रहे पहले ही, कूटे जाओगे अभी थोड़ी देर में। तो हम तुम्हारे विद्यार्थी नहीं है, चले को उठा के फेंक देंगे खिड़की से बाहर। तुम ऐसे करो नहीं, चलो फेंक के दिखाओ, फेंक 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 फेंक। अबे ऐसा ना करना, बैठो बैठो, चलो अपनी सीट पे बैठो। तो ट्रेन में लड़ाई झगड़ा हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो बैठो अपनी सीट पे। बैठो हम ये बैठो अपनी सीट पे बैठो, ये सब हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लड़ाई झगड़ा करना ट्रेन में। हमें कौन सा डर लगता है? मारा मारा। हो गया, बिल्कुल शांति। चुपचाप बैठ जाओ, उठा के फेंक देंगे यहीं से। अच्छा ठीक है, आओ आप बैठो इधर। पता नहीं कैसे इंसान हो यार तुम लोग को, ट्रेन में भी तुम्हारा हाथ उठ जाता है दूसरे के ऊपर। तुम्हारे घर वाले है कि नहीं है? नहीं, बहुत देर हो गया था इनको देखते देखते, हमें पता था ये हमारे यहाँ से कूटे जाएंगे अभी थोड़ी देर में। देखो ऐसा है, अब तुम गए, देखो इधर, अब तुम गए, अब जो भी हो अब तुम गए बस। बताए भी, आए अभी वहाँ पे दोबारा। भैया हमने कह देना बस, गए मतलब गए। भैया देखो लिख लो तुम, हम बता रहे ना, लिख लो तुम, अगले स्टेशन तक इनका काम तमाम है। भरा नहीं, ये सब गलत बात है। लड़ाई झगड़ा ये सब गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। बेवकूफ हो क्या? घर परिवार नहीं है तुम्हारा घर पे? यहाँ पे मरने मारने की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, हमने कह दिया ना, मतलब गए। देखो देख, काम तमाम, खत्म, खलास हो गया, डन। हाँ तो करते रहो फिर ऐसे ही, 2-4 घंटा और लग जाएगा, फिर सही हो जाओगे। अभी तो 1 घंटा में पगला रहे हो ना, दूसरे घंटा में सही हो जाओगे। तुम भी बेवकूफ ही हो, उनसे बड़े बेवकूफ हमें तुम लग रहे हो। बताओ, मतलब तुम्हारे हाथ के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल है ही नहीं, ट्रेन के अंदर भी थप्पड़ चला दिया। हमें क्या ऐसे लोगों को मारने में कोई शर्म नहीं आती है? हमारा हाथ ऐसे लोगों के ऊपर ना बहुत जल्दी उठ जाता है। हेलो, हाँ जग्गू दादा, हम कह रहे हैं 2 सामान और 8 बंदे भेज देना अगले स्टेशन पे। हाँ टपकाना है, खत्म कर देना है। अरे यार अभी तो एक को टपका के आ रहे हम, अभी को और टपकाना है। ठीक है, अरे टपका देंगे साले को। सच में गुंडा बुला रहे क्या तुम? अरे देखना तुम अगले स्टेशन पे, मौत का नंगा नाच होएगा, देखना तुम। बस 5 मिनट रुक जाओ। यार सच बताओ, सच में बुला तो नहीं लिया तुमने? फील्डिंग तो नहीं सेट कर दे इनकी? तुम फील्डिंग की बात कर रहे हो? साला हमने एम्पायर तक खरीद लिया, देखना है तुम अगले स्टेशन पे। नहीं, हम तो तुम्हारी धमकी से डर गए। देखो इधर, मरे जा रहे हम, हाथ कांपे जा रही है, देखो रोंगटे खड़े हो गए हमारे तो। अच्छा बेटा, वो तो पता चलेगा। चलो तुम कुटाई करते हैं ना अच्छे से, पहले अच्छे से मारेंगे, उसके बाद मार देंगे। अरे आप बात करना तो कोई ढंग का बात करो। ये सब क्या है, मार देंगे, कूद देंगे, जान से मार देंगे? या कोई अच्छी बात करो, एकदम वही गवारों वाला काम। इन्होंने अच्छा किया, हमारे पर हाथ उठा के अच्छा किया है ना, जो अच्छी बात करें हम। मारने से पहले कौन सा तुम सत्संग वाली बातें कर रहे थे? मारने से पहले भी वही काम कर रहे थे जो भी कर रहे हो। भैया तुम्हें जो कहना वो कहो। देखो ट्रेन रुकने वाली है, हमने फील्डिंग सेट कर दिया, बस जैसे ट्रेन रुकी आउट, खत्म, खलास, पवेलियन में जाओ। मारो, तुम्हें जो करना वो करो। साला हम तो चाय वाले को देख रहे हैं अभी तक चाय वाला आया नहीं एक बार भी। इतना 2 घंटा से बैठे हैं इसमें, अभी तक चाय वाला नहीं आया। बताओ, पता नहीं कहाँ कौन सी जगह पर चल रही है गाड़ी। आजकल देश में चाय वाले का भाव बढ़ा हुआ है, जितने चाय वाले हैं ना सबका भाव बढ़ा हुआ है। जहाँ पे उनको दिखना चाहिए वहाँ दिखना ही बंद हो गए वो। पॉलिटिक्स की बात ना करना, न उठा के फेंक देंगे नीचे। एक तो मार कुटाई करके ये पहले यहाँ पे गंदगी मचा चुके हैं, अब तुम यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात और कर दो। विशाला यहाँ बैठने का भी मन ना करे, गंदगी ना मचाओ यहाँ पे, बैठने दो, सफर कटना चाहिए आराम से। क्यों नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स की बात? देखो इधर, क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए, पर यहाँ नहीं करना चाहिए, घर पे करना चाहिए। यहाँ पे देखो हम बैठे इसलिए नहीं करना चाहिए, हमें पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। तो तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं करना चाहिए, करने से नॉलेज बढ़ता है, ये पता है तुम्हें? पता है भैया, सब हमें पता है,
पर यहाँ पे नहीं करने देंगे बस अभी के लिए तो, क्योंकि हमें अभी बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तुम पॉलिटिक्स की बात क्या कर रहे हैं? हम तो चाय वाले की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जहाँ पे चाय की बात होती है वहाँ पे राजनीति की बात अपने आप शुरू हो जाती है। तो चाय वाले की बातें ना करो। चाय वाले की बात करना तो जो जिस चाय वाले के बारे में हम बोल रहे हैं उसके बारे में बोलो। ये जो ट्रेन में चाय बेचने आते हैं ना, उनके बारे में बताना तो कुछ बताओ, कब तक आएंगे? अभी ये हम कैसे बता सकते हैं कब तक आएंगे नहीं आएंगे? अंतर्यामी है क्या हम? जब आएंगे तब आएंगे, हम भी पी लेंगे, तुम भी पी लेना। हाँ, तो नहीं पता तो ना बोलो, मुंह बंद करके बैठो अपना, कोई जरूरत नहीं है बोलने की। तो अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते अब? बोल सकते हो पर अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी हमारा पारा जो है गर्म है, तो अभी बिल्कुल नहीं बोल सकते, बाद में बोलना तुम। मैं जी भैया यार, अपने मुंह से कोई बोल भी नहीं सकता है। हाँ, अभी नहीं बोल सकते। देखो ये तो नहीं होने देंगे हम। बोलो बोलो, तुम बोलो, देखते हम क्या कर लेंगे। मतलब ये क्या दादागिरी है कि बोल नहीं सकते तुम? तुम ऐसे करो तो डबल फील्डिंग सेट करो, डबल फील्डिंग सेट करो। अभी बताते हैं क्यों नहीं बोल सकते। जब कह रहे थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ यार, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, तो समझ में ही नहीं आ रहा इनके बात। डबल फील्डिंग सेट करने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल फील्डिंग में ही काम हो जाएगा। जग्गू दादा है वो, चलता है उनका। बेटा देखो देख, कहीं ऐसा ना हो अगले स्टेशन आने से पहले तुम ना स्टेशन तक पहुंच पाओ, उठा के फेंक देंगे अभी ज्यादा पिट पिट किए तो। माजी हाँ, इतना इजी कहाँ है? आपके आपके हाथ लगा के दिखाओ, फिर बताते हैं। एक की जगह 4 लगेगा और वहाँ स्टेशन पे काम खत्म। क्या बताएं, कैसे कैसे लोग आके आसपास बैठ के हमारे समझ ही नहीं पा रहे हम। किसी के सामने बोल नहीं सकते, कोई लड़ रहा है, कोई मार रहा है, कोई कूट रहा है, पॉलिटिक्स की बातें नहीं कर सकते। ऐसे कैसे नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, करो हमारे साथ। राजनीति की बात नहीं करोगे फिर देश कैसे सुधरेगा? जितना बात करोगे उतना पता चलेगा देश के बारे में। करना चाहिए, बात करो हमारे साथ। अगर यहाँ पे राजनीति की बात हुई, देखो इधर, अगर यहाँ पे राजनीति की बात हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम बता रहे पहले ही। ये थोड़ा गलत हो गया, तुमको ऐसे कहना चाहिए। यहाँ पे राजनीति की बात हुई तो हमसे बुढ़ा कोई नहीं होगा। बुढ़ा होगा तुम्हारा बाप, हम बुढ़े हैं। बाल सफेद होगा तो हमारे बुढ़े हो गए यार, जल्दी बाल सफेद हो गए, पता नहीं कैसे। अभी तो 45-40 के हैं यार। लगते तो नहीं है, पर 70-80 वाले लगते हो। बड़ी एक बात और, हमारे उम्र के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। हमारा जो है वो है, बस इसके ऊपर भी कोई बातचीत नहीं होगी अब। अरे यार तो क्या मुंह सिल के बैठ जाए क्या यहाँ पे? कोई कॉमेडी नहीं हो पाएगी फिर तो। सही बात है, उम्र के ऊपर बात नहीं करेंगे, राजनीति के ऊपर बात नहीं करेंगे, झगड़े के ऊपर बात नहीं करेंगे, फिर रह क्या गया कॉमेडी में? हमने तुमको कॉमेडी करने से मना किया? करो कॉमेडी करो, देखें हम तुम्हारा कॉमेडी कैसे करते हो कॉमेडी। अरे यार क्या दिक्कत हो गया, क्यों कटे मारे जा रहे हो बताओ? मैं भी जब से देखे जा रहे कटे मारे जा रहे हो। भैया तुम एक बात बताओ, अगर हम यहाँ ट्रेन में बैठे हैं तो अगर बातचीत नहीं करेंगे तो सफर कटेगा कैसे, ये बताओ पहले। सही बात है, बातचीत करना चाहिए। देखो एक हमारे सामने बैठे हैं, पता नहीं लास्ट टाइम कब बोले थे। सल हम जब से आए बस इधर उधर देखे जा रहे हैं, कुछ बोला तक नहीं हमसे। देखो भैया, कोई नहीं बोल रहे वो ठीक है, पर अगर कोई बोल रहा है तो नहीं चुप करा सकते ना, आनंद लो उसकी बात तो क्या है। सही बात है, सफर में देखो अच्छे लोग मिल जाते हैं, सफर अच्छा से कट जाता है। नहीं फिर ऐसे बोरिंग सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि साला आज के बाद आएंगे नहीं ट्रेन से। भैया यही बात समझाना है इनको, देखो इधर ये बैठे ना, इनको यही बात समझाना है। कह दादू क्या दिक्कत है, इनके बोलने से क्या दिक्कत है बताओ? हमें बोलने से दिक्कत नहीं, हमें राजनीति के ऊपर बोलने से दिक्कत है। बस राजनीति के ऊपर बातें ना करो और हमारे उम्र के बारे में बातें ना करो, और ये झगड़ा मार देंगे कूट देंगे इसके ऊपर बात ना करो। कोई अच्छी बात करो। अच्छा, अच्छी बात जैसे? अच्छी बात जैसे हमारे 4 लड़का है, हमारी एक बेटी है, हमारा घर ये है वो है, बड़ा है छोटा है, इन सब के ऊपर बात करो। सफर तो इसमें भी कर जाएगा, है कि नहीं? ये अच्छी बात है। देखो इधर दूसरे के फैमिली मैटर के बारे में जानना अच्छी बात है ये। बड़े यार वो बातें ना बताओ जो बताने लायक नहीं है, वो बातें बताओ जो बताने लायक है। तुम समझ गए, ये उन लोगों में से है जो वो जाते नहीं है ट्रेन में, जाते जाते अपने बेटा बेटी की शादी फिक्स कर देते है ट्रेन में ही, उनमें से ये। तो उसमें गलत क्या है? मगर जाते जाते बात बन जाती है तो अच्छी बात है ना। ढूंढने नहीं जाना पड़ा, कहीं हो गया ट्रेन में ही। देखा हमने क्या कहा, हमें पता था। ये भी ठीक है, सफर का सफर हो गया और बच्चों के लिए हम सफर मिल गया, ये ठीक है। 2 मिनट में जान गए, तुम क्या जाने इंसान को? नहीं हम तो उनके हिसाब से बता रहे हैं, हमारे हिसाब से तो गलत है। 2 मिनट में कैसे किसी को जान सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है, पहचानने वाला इंसान होना चाहिए। ये देखो इधर बाल, ये बाल जो है ना धूप में सफेद नहीं किए। फिर वही डायलॉग, धूप में सफेद नहीं किए, करना चाहिए था ना धूप में सफेद, उम्र के साथ हो गए, पहले कर लेना चाहिए था तुम्हें। वही बता रहे हैं, उम्र के साथ हुए हैं। तुम लोग जहाँ पे हो ना अभी, वहाँ पे हम रह चुके, पता है हमको वहाँ पे क्या सोचते हैं, जहाँ पे तुम सोच रहे हो ना।
हमें पता है क्या सोचते हैं वहाँ पे। हैं तो बता दो क्या सोचते हैं यहाँ पे। 1 मिनट, स्टेशन आ गया हटो। जग्गू दादा कॉल करें, देखे कहाँ पे। एक ये अलग ही, कहाँ जा रहे हो? स्टेशन आ गया भैया, देखे जग्गू दादा किधर है।